नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। सोशल मीडिया पर दो खबरें छाई हुई है। अभी भी इस देश में खबरें वही तय कर रहे हैं जो टीवी अखबार में बैठे हैं। सोशल मीडिया पर बहुजनों की खबर कोई बात नहीं कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का SC, ST, OBC और माइनॉरिटी इस पूरे खेल से बाहर है। अभी भी एजेंडा टेलीविज़न और अखबार तय कर रहा है। क्या है बहुजनों के लिए बड़ी खबर? वो है सरकार ने राज्यसभा में साफ साफ कह दिया, गृह राज्य मंत्री ने, कि जातिगत जनगणना जो 2011 में किए गए थे उसके आंकड़े जारी नहीं होंगे। बीजेपी के बड़े नेता दिलीप मंडल के फेसबुक पोस्ट पर जाइए, नितिन गडकरी एक बड़े घोटाले में फंसते दिख रहे हैं। घोटाला इस बार वहां से हो रहा है जहां से बोफोर्स का घोटाला हुआ था, स्वीडन। 404 सीटें थी राजीव गांधी के पास, सरकार चली गई थी। लेकिन इस सरकार में मीडिया चूंकि बिकी हुई है, मीडिया सरकार के दबाव में है और मीडिया वालों की ही सरकार है, तो इस खबर को दबा दिया जाएगा। तो उस पर ही बात करूंगा। जो बहुजनों के लिहाज से जो बड़ी खबरें हैं उस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं भी आपको दिखा दूं जो बहुजन समाज के लोगों को ज़्यादा लगता है कि किस तरह से चीज़ें हो रही है। तो ये तस्वीरें मोन्टाज में जो आपने देखा, ये कोलकाता के उस अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ ममता बनर्जी भर्ती हैं। ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है, उनको मारा गया है। पूरा खेल क्या है और कैसे टीवी और अखबार का इस्तेमाल होता है वो भी बताऊंगा। और एक और ये वीडियो जो आपने मोन्टाज में 10 सेकंड का देखा है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का है, जिसमें दारू, शराब, मांस, मदिरा, झंडा चल रहा है। तो ये कोई इस पर कोई बहुत मैं इसको खबर नहीं मानता हूँ। अगर ये किसी लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन की पार्टी का ये वीडियो होता तो इस देश की मीडिया चलाती। चूँकि ये बीजेपी का है तो ये मीडिया खबर नहीं चलाएगी। राकेश टिकैत को इस देश का अपोजिशन होना चाहिए था। क्या शानदार नेता हैं, क्या शानदार समझ और क्या शानदार बात करते हैं, वो बहुत लाजमी है, उस पर ही बात करूंगा। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर खबर देख लीजिए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं दूसरे विंडो में, ये कोलकाता की खबर है। ये कोलकाता की खबर है जहां ममता बनर्जी जो हैं वो एडमिट हैं और इसीलिए उनके समर्थक जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये जो बड़ी खबर है और आपको समझना पड़ेगा कि मैं बताऊंगा कि ममता बनर्जी को चोट लगी है, इंजर्ड हुई है, क्या हुआ है। ये कोलकाता के SKM अस्पताल के बाहर का नज़ारा है जहां हमले के बाद माननीय ममता बनर्जी भर्ती हैं। चुनाव आयोग पर बीजेपी का खेल उन्हीं को उल्टा पड़ गया, सुनिए नारे। तो ये सोचिए, इस देश में चुनाव आयोग जो आज ममता बनर्जी के साथ कर रहा है, जिस तरह से अधिकारी बदल रहे हैं, इसी तरह का खेल TN शेषन ने किया था जब लालू यादव सत्ता में थे और बैक टू बैक चुनाव जीत रहे थे। आप सोचिए, ममता बनर्जी हो, अभी कह रहे थे संबित पात्रा कि कांग्रेस हो या ममता बनर्जी हो, ये दोनों, राहुल गांधी ब्राह्मण हैं, ममता बनर्जी भी ब्राह्मण है। संबित पात्रा कहते हैं कि ये दोनों फैंसी हिंदू हैं। आप सोचिए, जब ममता बनर्जी और राहुल गांधी के लिए बीजेपी हिंदू मानने को तैयार नहीं है और उसको वोट नहीं मिलेगा जनरल कैटेगरी का और हिंदू धर्म के नाम पर, तो ये अखिलेश यादव, ये मायावती जी, मायावती तो खैर ऑफिशियली कभी नहीं जाती है मंदिर उंदिर, धर्म की राजनीति नहीं करती हैं, लेकिन ये अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये हेमंत सोरेन, इन लोगों को वोट मिल जाएगा। इससे अच्छा तो तमिलनाडु में चुनाव लड़ा जा रहा है। पेरियार के जो मानने वाले लोग हैं, AIDMK, वो कभी हिंदू धर्म की राजनीति नहीं करती है।
वो फूले पेरियार अंबेडकर की राजनीति करती है। मैं इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को कह रहा हूं कि अभी आप लोग तो घुटनों पर आए हैं, बीजेपी आपको नाक रगड़वा देगी अगर आप लोगों ने अपने फूले पेरियार अंबेडकर और विचारधारा की बातों को आगे नहीं बढ़ाया। वो तो सोशल मीडिया का दम है कि फूले पेरियार अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को ये लोग याद करने लगे हैं। नहीं तो हमारे पुराने नेताओं ने ये भी काम नहीं किया, खासकर हिंदी पट्टी में। नतीजा क्या है कि अगर आपको लगता है कि आप धर्म की राजनीति में बीजेपी को मात दे देंगे तो आप गफलत में हैं। आपको इस देश की संविधान की राजनीति करनी पड़ेगी, आपको जातीय जनगणना, आरक्षण, SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दों की राजनीति करनी होगी, तभी आप जीत पाएंगे। नहीं तो हिंदू की राजनीति में तो ममता बनर्जी ब्राह्मण फेल है, नवीन पटनायक ब्राह्मण फेल है, राहुल गांधी ब्राह्मण फेल है। आपको लगता है कि आप वोट पा लेंगे अगर आप शुद्ध ही रहेंगे, अछूत ही रहेंगे, अगर आप वैदिक व्यवस्था और सनातन मानते हैं, मनुस्मृति मानते हैं। तो आगे आपकी मर्जी है, आप लोग तय कीजिए। लेकिन बीजेपी ने तो ये साफ है कि ये खेल कर ही दिया है। और दरोगा का लड़का गैंग रेप में मुख्य आरोपी है, अगले ही दिन बेटी के पिता को पुलिस गाड़ी से उतरते ही रौंद दिया। ये देखिए, ये बिहार यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। दलित पैंथर के महान नेता पैंथर MS प्रधान को स्मृति दिन पर विनम्र श्रद्धांजलि, प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया है। यह घोटाला 7 राज्यों में फैला हुआ है। एक केंद्रीय मंत्री सफाई देते घूम रहे घूस देने वाली कंपनी के CEO टीवी पर। तो सोचिए, स्वीडन से एक बड़ा घोटाला हुआ है जिसको दिलीप मंडल लगातार, अगर पूरी खबर जानना चाहते तो दिलीप मंडल के ट्विटर अकाउंट पर जाइए। एक बड़ा घोटाला हुआ है जिस पर कोई टेलीविजन मीडिया बात नहीं कर रहा है। यह घोटाला 7 राज्यों में फैला हुआ है। एक केंद्रीय मंत्री सफाई देते घूम रहे हैं घूस देने वाली कंपनी का CEO टीवी पर बोल रहा है कि रिश्वत दी गई है। लगभग हर इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर है, सिर्फ भारतीय मीडिया है जिसका कुछ नज़र नहीं आ रहा है। स्कैनिया स्कैम ये लिखा गया है, दिलीप मंडल ने इसको लिखा है। और आगे वो लिखते हैं, बड़ा गंभीर आरोप लगा इस घोटाले के बारे में। भारत में मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा। जेएनयू का इस जोर फेविकॉल से के जोर से भी मजबूत होता है। कोई यादव या कुर्मी कुशवाहा जैसा OBC या दलित या मुसलमान नेता होता तो मीडिया अभी हाहाकार मचा होता। यहाँ बात ब्राह्मण नेता पर आ गई है, सबके मुंह में दही जम गया है। स्कैनिया स्कैम, बड़ा घोटाला हुआ है। और कोलकाता में किसान 12, 13 और 14 मार्च को किसानों की रैली करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा घोटाला है जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल मीडिया पर लगातार इसको लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट बात कर रहे हैं। लेकिन इस देश की मीडिया जो है वो आपको ये सब खबरें नहीं दिखाएगी। तो मेरी लगातार कोशिश होती है कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो आपको दिखाया जाए, वो आपको बताया जाए। और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो देखिए, अब ममता बनर्जी पर हम आते हैं बारी बारी से, उसके बाद जातिगत जनगणना पर आएंगे। ममता बनर्जी के पैर में क्या हुआ है? क्या सचमुच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया, चोट किया है? और मीडिया का इस्तेमाल कैसे वो लोग कर रहे हैं? सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मीडिया में वो ताकत होती है जो खराब को महान और महान को खराब कर दे। लगातार टेलीविज़न अखबार जो है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, JP नड्डा पर हमला हो गया, अमित शाह पर हमला हो गया, इस तरह की खबरें चलाती थी। इससे बीजेपी को फ़ायदा मिलता था, सिंपैथी मिलता था। अब यही जो खेल है वो ममता बनर्जी ने शुरू कर दिया है। और इसीलिए देखते हैं कि ममता बनर्जी को इसका फ़ायदा होता है कि नहीं। लेकिन फ़िलहाल हिंदुत्व के नाम पर तो उनको कोई फ़ायदा होता दिख नहीं रहा है। सच्चाई है कि उनके पैर में चोट लगी है। प्रास्टर की जो तस्वीरें चल रही है वो भी सही है। दरअसल प्रधानमंत्री के रैली के दिन एक खबर फैलाई गई थी। हर एक तरह के ट्वीट पोस्ट किए गए थे सोशल मीडिया पर। सारी लड़कियां कह रही थी कि हम मोदी जी की रैली में जा रहे थे, हमारे ऊपर TMC के गुंडों ने हमला किया, हमारा सर फट गया, 3 टाँके लगे हैं। ये 1, 2, 3 नहीं, हज़ारों लाखों ऐसे ट्वीट आए। ये ठीक वैसे ही था जैसे यूपी चुनाव के समय कहा गया कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को थप्पड़ मारा है। तो सिंपैथी गेन करने के लिए सारी फर्जी खबरें थी। जैसे अभी असम में चुनाव है और AUDF के जो नेता हैं अजमल साहब, उन्होंने एक बयान पुराना, उन्होंने कहा था कि जब मुगल हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए इस देश को, तो ये जब माफ़ कीजिएगा, जब मुगल इस देश को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना पाए, इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना पाए, तो ये बीजेपी की क्या औकात है कि इस देश को सनातनी या वैदिक राष्ट्र बना सके। अब उसको कहा जा रहा है कि अजमल जो है वो वैदिक राष्ट्र चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं। वो बड़े मुस्लिम समाज के नेता है। सोचिए, जाति की राजनीति ये सब ब्राह्मण कर सकते हैं, ममता कर सकते हैं, नवीन कर सकते हैं, बीजेपी कर सकते हैं, राहुल कर सकते हैं, लेकिन ओवैसी नहीं कर सकते। तो ये इस तरह का जो हिपोक्रेसी है वो उसको ख़त्म होना चाहिए, मुझे लगता है।
तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आऊँगा ममता के साथ क्या हुआ है वो मेरे पास सटीक जानकारी है, लेकिन बहुजनों के लिए बड़ी खबर है। 2011 की जाति जनगणना के आंकड़े नहीं होंगे जारी ताकि आपको आरक्षण न मिल सके, ताकि आपके हक अधिकार पता न चल सके, जबकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण तुरंत से साबित कर दिया गया। कोई डेटा कोई आंकड़ा नहीं। तो ये सरकार अपने एजेंडे पर है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी में नंदीग्राम में भाषण के वक्त बोला कि एक ब्राह्मण को हिंदू धर्म सिखाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। मतलब ममता भी जानती है कि वो ब्राह्मणी है, मतलब ममता दीदी ब्राह्मण है। अब वो खुद की जाति को एक खास धर्म के ठेकेदार होने का दावा पेश कर रही हैं। इसी भाषण के संदर्भ में समझिए कि उनका मतलब साफ है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसको आप समझते हैं, वो केवल एक खास जाति का है। मतलब लगभग 3 से 5% लोगों का, बाकी लोग हिंदू होने का गफलत में जी रहे हैं। तो बाहर निकलो, नहीं तो किसी और की बंदूक का कंधा बने रहोगे। धर्म प्रकाश ने बदरुद्दीन अजमल ने इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात नहीं कही, पत्रकारों ने एडिट क्लिप दिखाया है। और ये लगातार जो बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा था जातीय जनगणना को लेकर। और गिरीश मालवीय ने एक लिखा है, देश प्रथम, संघ से जुड़े पुराने लोगों के मुंह से वाक अपने आप बहुत बार सुना होगा, जिनको 303 सीटें जीकर आई मोदी सरकार की नीतियों से गहराई से जाकर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके लिए देश प्रथम नहीं, चाइना प्रथम है। चाइना ने एक बार फिर से चीनी मोबाइल कंपनी वीवो को IPL का स्पॉन्सरशिप मिल गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोग झूठ बोलते हैं और इनका बिजनेस ग्लोबल है। और ये देखिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है ममता बनर्जी की, और इसीलिए चुनाव आयोग ने वहाँ DGP बदल दिया था। एक और तस्वीरें मीना कोटवाल ने लिखा है कि नवदीप कौर लड़ रही हैं, गालियाँ खा रही हैं, उनको मारपीट हो रहा है, दिशा रवि का है। तो ये है, बहुजन को कुछ भी नहीं हासिल होता है बिना लड़े। तो ये बड़ी खबरें थी, मैं आपको जो बता रहा था। दिलीप मंडल से हम लोग लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे कि बड़ा स्कैम हुआ है, सोशल मीडिया पर उस खबर को दिखाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि जो आज जिस तरह से राकेश टिकैत ने जिस तरह से बातें कही है वो शानदार है। और राकेश टिकैत की जो खबरें हैं वो आपको समझना पड़ेगा। और अगर इस देश का अपोजिशन इसकी भाषा में बात करने लगे तो ये शानदार होगा। राकेश टिकैत लगभग खेल पूरा समझ गए हैं। और मुझे लगता है इस देश में सबसे मुकेश अंबानी की रिलायंस ने PM केयर में दिए 500 करोड़, ICICI बैंक में सबसे ज़्यादा डोनेशन। ये देखिए 500 करोड़ रुपए जो कि PM केयर में देते हैं, इनको तो पूरा अंबानी अडानी को 1,07,000 करोड़ का राइट ऑफ किया गया इनका लोन। अब लोग सही कह रहे हैं, दो ही लोग का, एक तो बिजनेसमैन का लोन माफ़ होगा और पेंशन सिर्फ नेताओं को मिलेगा, बाकी इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं होगा। तो अंबानी अडानी को सबसे ज़्यादा लोन राइट ऑफ किए गए हैं, उनका माफ़ किया गया है। ये खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और कृषि कानूनों को लेकर जहां भारत के खिलाफ हो रहा था विरोध प्रदर्शन, अब वहीं लग गए शुक्रिया PM मोदी के बोर्ड। तो ये लगातार, ये देखिए, ये खबर है, बिना चढ़ाई के नहीं मानेगी दिल्ली, लड़ाई से जीते गए हैं किले, हाथ जोड़ने से नहीं मानते लुटेरे, बोले राकेश टिकैत। इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सरकार लुटेरों की है, गुंडों की सरकार है। और राकेश टिकैत का लगातार कुछ दिनों का भाषण देखिए, उनका बयान देखिए, वो सबसे बड़े विपक्ष के चेहरा बन गए। मुझे लगता है राकेश टिकैत को इस देश के तमाम अपोजिशन को सीखना चाहिए। और क्योंकि उनसे शानदार अभी तक कोई बयान और इस सरकार के खिलाफ बात करने वाला कोई नहीं है। अब तो किसान आंदोलन में जो है वो पक्की सड़कें बन गई हैं, और पक्की सड़कें बन गई हैं। ये देखिए, अपनी ज़मीन, बालकों का भविष्य बचाना है तो दिल्ली से नरेंद्र मोदी को हटाना होगा, किसानों से बोले राकेश टिकैत। तो राकेश टिकैत की जो भाषण है, जो उनके बयान हैं, वो बहुत शानदार हैं। और उन्होंने लगातार 100 दिन से ज़्यादा आंदोलन हो गया है किसानों का, लेकिन ये सरकार बदलने में। अभी गुजरात से लौटा हूँ, गुजरात की जब हकीकत सुनाऊंगा तो आप रो देंगे। मैं अहमदाबाद से कच्छ जा रहा था, रास्ते में मांडवी बीच के पास एक हॉस्पिटल मिला रात में, मैं वीडियो नहीं बना पाया। सरकारी अस्पताल अंबानी के नाम कर दिया गया, सरदार पटेल का नाम अडानी एयरपोर्ट रख दिया गया है। पूरा मुंद्रा से लेकर पूरा गुजरात इन्होंने जिस तरह से बेच दिया था अंबानी अडानी को। और वहाँ का OBC SC का तबका जो है, कुछ नौकरी पेशा लोग अभी जी रहे हैं, नहीं तो वहाँ 8,000 10,000 से ज़्यादा किसी की तनख्वाह नहीं है। 5,000 पर टीचर काम करते हैं, 5,000 पर पुलिसकर्मियों की भर्ती होती है। और सब कुछ, सड़क अडानी अंबानी का, हॉस्पिटल अंबानी अडानी का, और जो वहाँ का जो सबसे बड़ा व्यापार है, पवन चक्की बिजली बनती है, वो अंबानी अडानी के, सड़कें अंबानी अडानी की, मतलब सारा कुछ अंबानी अडानी के नाम बेच दिया गया। और वही अब देश में हो रहा है। और ये चारों बनिए हैं, नरेंद्र मोदी एक ही जिस जाति से नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं,
उसी जाति से अंबानी और अडानी है, और इसलिए ये लोग जाति का जो जनगणना है वो इसको जाहिर नहीं है। चारों एक ही जाति के हैं, बनिया वर्ग के हैं, बाकी और इनका कुछ नहीं होने वाला। ये चारों एक साथ मिलके इस देश को बेच रहे हैं और आपको भीख मांगने के लिए लोग मजबूर कर देंगे। तो ये बड़ी खबर थी। और रही ममता बनर्जी की बात, तो उनके पैर में तो चोट लगी है। जो खबर आ रही है उनके ड्राइवर के गलती की वजह से चोट लगी है, लेकिन अब वो इसको चुनावी एजेंडा बना रही है, और बनाना भी चाहिए। ये बहुजनों को सीखना चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटी को। लेकिन सोचिए कि मीडिया किस तरह से, जब ममता बनर्जी के खिलाफ है जो एक ब्राह्मण नेता है, तो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के खिलाफ कितना दुष्प्रचार करते होंगे। मैं बार बार क्या कहता हूँ, मायावती चोर, अखिलेश चोर, लालू यादव चोर, तेजस्वी चोर, कल शंभू चोर, बेईमान, भ्रष्ट, करप्ट हो जाएगा। ये सब मीडिया की देन है। SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को ये करप्ट, भ्रष्ट बनाते हैं। और अब तो ये स्थिति हो गई कि जो जनरल कैटेगरी के नेता हैं, अगर वो बीजेपी के खिलाफ हैं तो उनके साथ भी वही सब बदसलूकी होता है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी को सोचना पड़ेगा कि जब ब्राह्मण नेताओं का ये हाल है मीडिया की नज़रों में, तो आप तो सनातन व्यवस्था में शूद्र और अछूत हैं। अगर आप सनातन धर्म मानते हैं, वैदिक धर्म मानते हैं, जिसको ये लोग तथाकथित हिंदू धर्म कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, या तो वैदिक धर्म है, बुद्धिज़्म है, इस्लाम है, जैन है, क्रिश्चियनिटी है। तो अगर आप सनातन धर्म मानते हैं तो सनातन धर्म के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो अछूत हैं और शूद्र हैं। तो आप सोचिए कि ये मीडिया आपके साथ क्या सलूक करेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बहुजनों को फूले पेरियार अम्बेडकर के रास्ते पर बढ़ना चाहिए। अगर अखिलेश, तेजस्वी, लालू यादव को लगता है कि उनका कुछ होने वाला है तो वो गफलत में जी रहे हैं। उनका कुछ नहीं होने वाला है। धर्म की राजनीति का सबसे बड़ा ठेकेदार बीजेपी है। जितनी धर्म की राजनीति फलेगी फूलेगी, वो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। आपको संविधान, SC ST OBC की राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी फिर से गुलाम होंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।